इंडिया टीवी ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई हैं राष्ट्रपति भवन से। मेरे सहयोगी राघवन जो लगातार राष्ट्रपति भवन में मौजूद रहे, उन्होंने जाबाज रिपोर्टिंग करते हुए आपको दिखाया कि कैसे राष्ट्रपति भवन में जब जनता घुसी तो उसे आग के हवाले कर दिया गया। सेना एक तरफ बेबस खड़ी हुई नजर आई क्योंकि जनता का आक्रोश इतना है कि सेना भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे नेपाल में क्या होगा, क्योंकि जेनजी ये कह रहे हैं, ये जो जेनजी प्रोटेस्टर्स हैं ये कह रहे हैं कि अब युवाओं का राज होगा, अब युवा इस देश को चलाएंगे। तो आगे अब नेपाल का क्या होगा? नेपाल में जो केपी शर्मा ओली जो सरकार है वो अब गिर चुकी है, यानी तख्ता पलट हो चुका है। आगे क्या ऑप्शन है, क्योंकि विपक्ष के पास भी इतने नंबर नहीं कि कोई सरकार बनाई जा सके। अब यही देखना है कि आगे नेपाल का क्या होगा। बहरहाल नेपाल में करप्शन के मुद्दे पर फिलहाल तख्ता पलट हो चुका है। नेपाल में करप्शन के मुद्दे पर सरकार को गिराया जा चुका है और आक्रोश इतना है इन युवाओं का कि एक एक सरकारी बिल्डिंग पर कब्जा चाहते हैं, एक एक सरकारी बिल्डिंग को ध्वस्त करना चाहते हैं, एक एक बिल्डिंग को आग के हवाले करना चाहते हैं, चाहे फिर वो राष्ट्रपति भवन हो, चाहे वो पीएम का निजी आवास हो, वो संसद भवन हो, हर जगह युवाओं ने अपना कब्जा कर लिया है। और ये युवा चाहते हैं कि अब सरकार जेनजी चलाएं, अब सरकार युवा चलाएं। इनकी ये मांग है कि करप्शन का मुद्दा बहुत बड़ा था, लगातार हमें दबाया जा रहा था, लगातार हमारी आवाज को दबाया जा रहा था, इसलिए अब ये सरकार हमें नहीं चाहिए। एक एक बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है और ये प्रतीकात्मक तौर पर विरोध प्रदर्शन है कि अब कुछ भी पुराना नहीं चलेगा, पूरा का पूरा सिस्टम इन्हें नया चाहिए। क्योंकि नेपाल अब जहां तख्ता पलट हो चुका है, ओली जो दोपहर तक प्रधानमंत्री बने हुए थे, अब वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है, उनके कैबिनेट मिनिस्टर इस्तीफा दे चुके हैं, सरकार गिर चुकी है। तो अब नेपाल के पास क्या ऑप्शन है, नेपाल में अब आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल। चूंकि विपक्ष के पास इतने नंबर नहीं कि सरकार का गठन किया जा सके, तो क्या नेपाल में अभी आर्मी रूल लागू हो जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब नेपाल में आर्मी सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेगी या फिर किसी और को सरकार का मुखिया बनाया जा सकता है। क्योंकि एक चेहरा है जिसका नाम युवाओं की तरफ से भी लिया जा रहा है और वो चेहरा है बालेंद्र शाह का। ये आंदोलनकारी हैं बालेंद्र शाह, जिनको सत्ता सौंपने की मांग युवाओं की तरफ से भी की जा रही है। लेकिन फिलहाल नेपाल की जो तस्वीरें आ रही हैं, उन तस्वीरों को आप देखिए और एक मैसेज आप समझिए कि जनता जब अपने मुद्दों पर लड़ाई लड़ती है तो कुछ ऐसा हाल होता है जैसा नेपाल में हो रहा था। श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद अब नेपाल में भी जनता ने तख्ता पलट कर दिया है। ये लड़ाई जो करप्शन के खिलाफ शुरू हुई, ये लड़ाई जो आवाज दबाने के खिलाफ शुरू हुई, वो लड़ाई अब कैसे राष्ट्रपति भवन को धुआं धुआं कर गई है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो इंडिया टीवी पर ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। इंडिया टीवी सबसे पहले इस जगह पर पहुंचा, इकलौता ऐसा चैनल जिसने आपको दिखाया कि कैसे तख्ता पलट जब हुआ तो राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दिया गया। ये जो जेनजी प्रोटेस्टर्स हैं इनको रोका जरूर गया, आर्मी ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अंदर मत जाइए, लेकिन जब बड़ी संख्या में युवा इकट्ठा हो गए तो आर्मी को पीछे हटना पड़ा, जो सेना है उसे पीछे हटना पड़ा और फिर एक एक करके जितने भी प्रोटेस्टर्स थे वो अंदर घुसे और आग के हवाले कर दिया गया राष्ट्रपति भवन को। वहां के सामान को भी बाहर निकाला गया, कुछ सामान युवा अपने साथ ले जाते नजर आए, फर्नीचर को तोड़ा गया और आग लगाकर ये बताया कि अब हमें पुराना सिस्टम नहीं चाहिए, ये पुरानी सरकार हमें नहीं चाहिए, हमें करप्शन फ्री सरकार चाहिए। कुछ युवा ये भी कह रहे थे कि हमारी आजादी की लड़ाई है, क्योंकि नेपाल को बर्बाद कर दिया गया था, करप्शन में डुबो दिया गया था, युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा था और ये सरकार जो कि नेपोटिज्म का आरोप इस सरकार पर लगा। युवाओं का कहना है कि भाई भतीजेवाद वाली ये सरकार थी, अपने बेटे बेटियों को अच्छी सुविधाएं मिल रही थी, वो लग्जरी लाइफ जी रहे थे, विदेश जा रहे थे, लेकिन नेपाल का युवा परेशान था। और जब ये गुस्सा भड़का, जब ये आक्रोश भड़का तो फिर युवा सड़कों पर आए और जो हुआ वो आपने तस्वीरों में देखा। नेपाल में तख्ता पलट हो गया है, जनता ने एक एक सरकारी बिल्डिंग पर अपना कब्जा कर लिया है। संसद भवन को फूंकने के बाद बारी राष्ट्रपति भवन की थी और राष्ट्रपति भवन में भी आग लगा दी गई, राष्ट्रपति भवन को भी आग की लपटों में झोंक दिया गया है। अब नेपाल में आगे क्या होगा, नेपाल में अब अगली किसकी सरकार होगी? जेनजी कह रहे हैं कि युवाओं का प्रतिनिधित्व चाहिए, युवा ही सरकार चलाए, ये जेनजी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन अब सवाल यही है कि नई सरकार कैसे बनेगी, क्योंकि विपक्ष के पास नंबर नहीं है। जेनजी का जो गुस्सा है वो मौजूदा सरकार से है। नेपाली कांग्रेस और CPN-UML जो कि ओली की पार्टी है, उनके बिना कोई सरकार फिलहाल नेपाल में नहीं बन सकती है।
नेपाल के राष्ट्रपति भवन से लाइव कवरेज। हिंदुस्तान का पहला चैनल जो राष्ट्रपति भवन पहुंचा, वहां पर प्रदर्शनकारियों ने किस तरह से आग के हवाले कर दिया राष्ट्रपति भवन को, ये तस्वीरें हमारे संवाददाता टी राघवन ने राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे उस वक्त जब प्रदर्शनकारियों ने वहां पर एक एक कर हमला बोलना शुरू किया, अंदर घुसना शुरू किया, बैरिकेड तोड़े। उस वक्त राघवन भी उनके साथ थे, कोई नेपाली चैनल भी उस वक्त वहां मौजूद नहीं था। सबसे पहले राघवन आपके लिए ये तस्वीरें लेकर आए, जरा आप खुद देखिए वहां पर क्या कुछ मंजर है राष्ट्रपति भवन में। के माध्यम से एक मैसेज देने की जो है वो कोशिश की गई है कि किस तरह से जो है यहाँ पर युवाओं का राज अब नेपाल में चलेगा, युवाओं का राज जो है अब नेपाल में चलेगा। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर राष्ट्रपति भवन की चीजों को तोड़फोड़ करने की भी कोशिश की जा रही है और लगातार यहाँ पर जो है युवाओं में एक गुस्सा, आक्रोश जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है। आप देखिए तस्वीरों के जरिए हम आपको तकनाने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल बाहर की ये तस्वीरें, किस तरह से यहाँ पर जो है पूरा आर्मी का के कंट्रोल में, कुछ मिनटों पहले तक ये पूरा जो वो था, पूरा ये आर्मी के कंट्रोल में ये राष्ट्रपति भवन हुआ करता था, लेकिन अब जो है नेपाल की जनता यहाँ पर पहुंच गई है, ये संदेश देते हुए कि अब जो है यहाँ पर जनता की चुनी हुई सरकार जो है उसका यहाँ पर गठन होगा, निर्माण होगा। स्टॉप करप्शन, यही एक मैसेज है, सबसे बड़ा मैसेज यही है। इसी मैसेज के साथ इस पूरे कैंपेन को डिजाइन किया गया था कि जो भ्रष्ट सरकार है वो यहाँ से हट जानी चाहिए। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है राष्ट्रपति भवन के अंदर किस तरह से यहाँ पर उन सारी चीजों को तोड़फोड़ किया जा रहा है। ये गुस्से का प्रतीक है, ये जो लगातार गुस्सा है। देखिए किस तरह से एक युवा जो है वो राष्ट्रपति भवन के ऊपर जो है वहां चढ़ गया और किस तरह से देखिए बीच वाली बिल्डिंग का अगर आप देखें तो किस तरह से जो है उसको आग के हवाले कर दिया गया है। जो प्रधानमंत्री है उसकी जो तस्वीर है उसको यहाँ पर उठा के फेंका गया है और जिस तरह से यहाँ पर जो है पूरे बिल्डिंग को, राष्ट्रपति भवन की जो बिल्डिंग है उसको आग के हवाले यहाँ पर कर दिया गया है। आप देखिए लोग जो हैं, युवा प्रोटेस्टर्स जो हैं, किस तरह से पूरा यहाँ पर जो प्रधानमंत्री की जो तस्वीर है उसको अपने साथ में लेते हुए गए हैं। राष्ट्रपति की तस्वीर के साथ में यहाँ पर जाकर किस तरह से जो है एक बड़े प्रोटेस्ट को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। आप देखिए राष्ट्रपति भवन के अंदर की सीधी तस्वीरें जो इंडिया टीवी आप तक पहुँचा रहा है और आप देखिए किस तरह से जो है लोग यहाँ पर जो है एक जश्न मना रहे हैं। उनका ये कहना है कि किस तरह से राष्ट्रपति भवन के अंदर जो है यहाँ पर जो है पूरे राष्ट्रपति भवन को अपने कंट्रोल में ले लिया गया।